जय गणेश, जय हनुमान, जय श्री राम, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद देवी श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 19वां अध्याय। पुत्र नौपख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन ब्रही ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरत्र जन जीव है जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अभिज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, जो कि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरत्र जनी नाम की स्त्री जानो। इसके कारण देह और इंद्रियां आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण अपान व्यान उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पंचाल देश है, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक स्थान पर 2 द्वार बताए गए थे, वह 2 नेत्र, गोलक, 2 नसा छिद्र और 2 कर्णा छिद्र है। इनके साथ मुख, लिंग और गुद्दा, ये 3 और मिलकर कुल 9 द्वार है। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ ब्रह्मा विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र, गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख है। ये 5 पूर्व के द्वार है। दाहिने कान को दक्षिणा का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुद्दा और लिंग ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार है। घोता और अभिमूर्ति नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए थे, वह नेत्र गोलोक है तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रियों की सहायता से अनुभव करता है। दोनों नसा छिद्र ही नलिनी और नालिनी नाम के द्वार हैं और नसिका का विषय गंध ही सौरभ देश है तथा घ्राणेन्द्रियां अवधूत नाम का मित्र है। मुखे नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वागिंद्रियां विपन्न है और रसेंद्रियां रसविद नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार अपान है और तरह तरह का अत्र बहुधन है तथा दाहिना कान पितृहु और बाया कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पंचाल देश है। इन्हें श्रवेंद्रियां रूप शुद्ध धर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपेन्द्रिया धुर मद नाम का मित्र है। गुद्दा नेत्रिति नाम का पश्चिम द्वार है। नरक वेशस नाम का देश है और गुद्दा में स्थित वायु इंद्रिया लुभधक नाम का मित्र है। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वह हाथ और पांव, इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता और जहाँ तहाँ जाता है। हृदय अंतपुर में उसमें रहने वाला मन ही
विशुचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के सत्वादी गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि जिस जिस प्रकार सब प्रावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा भी उसी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञानेंद्रियां रूप 5 घोड़े जुटे हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां है, मन वाग डोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि दंड जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके अवकरण है। 5 कामेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूपी यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वह दिन है और 360 गंधर्वियाँ रात्रि है। यह बारी बारी के चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु युग यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहीन मानकर स्वीकार कर लिया। आधि और व्याधि ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक है तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शील और क्षण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रजवार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार उस देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आधि भौतिक, आध्यात्मिक और आधि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रियों और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरे मन के अभिमान से बंधकर शूद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। वह यद्यपि स्वयं प्रकाश है तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को ही जानता है तब तक प्राकृतिक के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामक कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुत स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, कभी राशि कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुनी लोकों में जाता है जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का कलेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुनी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमय योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनियों में जन्म लेकर वह ज्ञानंद जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार वह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन 3 प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वदा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तत्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी भुजा ढो कर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार से दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है।
शूद्र हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला सब प्रांतर उस स्वप्न से सर्वदा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वदा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविधा युक्त होते हैं। जिस प्रकार सब प्रावस्थ में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ ना होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ सुदय ना होने पर भी जब तक अज्ञान निंद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। राजन, जिस अविधा के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि की दृढ़ भक्ति होने पर भी हो सकती है। भगवान वासु में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का अभिभाव कर देता है। राशि यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहाँ भागवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्त जन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध आत्मा की अनेकों नदियां बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण को कुहरों द्वारा उस अमृत का छक कर पान करते हैं, उसे भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। आए स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन शुद्धा पिपासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्षादि प्रजापति गण, सनकादि नैमिष्ठिक और ब्रह्मचारी मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वरिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वाटमय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्व साक्षी परमेश्वर को आज तक ना देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए ब्रज हस्त तत्वादि गुणों से युक्त इंद्रिया देवताओं के रूप में भित्र कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वह भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्धमूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। बहिर्ष मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, यह सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। यह जो परमार्थवत दिख पड़ते हैं, इसमें केवल ज्ञान ही कारण है। जो मलिनमती कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वह अपने स्वरूपभूत लोक को नहीं जानते। यहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो ये वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विधा भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय है और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जैसे किसी को अणुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु
साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, जहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरणी के साथ व्यवहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा है। वह दूब आदि छोटे छोटे तारों को चर रहा है। उसके कान भूरों के मधुर गुंजार में लग रहे हैं। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं और पीछे से शिकार आदि व्याघ्र भी खरीदने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है। परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो राजन। इस रूप का आशय सुनो। यह मृत प्राप्त हरिण तुम्ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर है। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान शूद्र सकाम कर्मों के फल स्वरूप जीव और जन्नेन्द्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भूरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह ना कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुप चुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बीध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग की स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित करने वाली श्रवेंद्रियों की 12 वृत्ति को चित्त में स्थापित करो। जहाँ का कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के अक्षय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। राजा प्राचीन ब्रही ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विषय रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि यह इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों ना करते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति ना होने के कारण मंत्र दृष्ट ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यही छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसी हो सकती है? इसके सिवा जो कर्म जहाँ किए जाते हैं वह तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वह परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं? श्री नारद जी ने कहा, राजन, लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है। अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। सर्वावस्था वे मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्रादि को यह मेरे हैं और देहादि को यह मैं हूँ ऐसा कहकर मानवता है उनके लिए हुए पाप पुण्यादि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रियां और कामेंद्रियां दोनों की चेष्टाओं से उनके
प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे ना कभी देखा ना सुना, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्व वेताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उसके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई। इनके दिखने में निंद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही ना हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतः जो सब पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी प्रकार भागवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विषय का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय ना होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम बुद्धि, मन, इंद्रियां और शब्दादि विषयों का संधान यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुषुप्त मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र जबर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरे मन की स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु इस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिया विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यावस्था में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्व विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार संसारिक वस्तुएं यद्यपि असत्य है तो भी अविधावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंचतंत्रा द्रव से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संधाद ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भित्र देहों को ग्रहण करता और त्यागता है तथा उसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृणों को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक पहले शरीर के अभिमानी को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि का कारण है। जीव जब इंद्रिया जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविधावश वह देहादि के कर्मों में बंध जाता है। अतः वह उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भागवत ध्रुव देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्री नारद जी ने राजा प्राचीन प्रही को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन करवाया। फिर वह उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए।
तब राजश्री प्राचीन ब्रही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि की चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी देव ऋषि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देव ऋषि नारद के मुख से निकला हुआ यह अज्ञान आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला अंत कारण का शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी गृहस्थाश्रमी पुत्र जन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमानी निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। जय गणेश, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय गौरी शंकर भगवान, जय माता दी। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। 30वां अध्याय। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन ब्रही के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्ध प्राप्त की? बृहस्पति मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सातध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की ही होगी, इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीता के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहार कांति द्वारा उनके तपस्या जनित कलेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुड़ जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम छटा छाई हो। उनके श्री अंग में मनोहार पीताम्बर और कंठ में गोस्तुमणि शोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वह सब दिशाओं को अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कामनीय कपोल और मनोहार मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभ्यमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता मुनि और पार्षद गण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ जी किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्तिगान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, जय श्री राम। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से ही मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष स्वयं काल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा उसका अपने भाइयों में अपने ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग स्वयं काल और प्रलय काल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे उनको मैं अविष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा।
तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की है। इससे तुम्हारी कामनीय कीर्ति समाप्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में किसी भी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई प्रमलोचा अप्सरा से एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग लोक को चली गई। तब वृक्षों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी अंगुली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी को पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोगों मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पृथ्वी और दिव्य भोग भोगोगे। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भागवत पर्ण बुद्धि से होते और जिनका सारा समय मेरी कथाव्रताओं में ही बीतता है, वह गृहस्थाश्रम में रहे तो भी उनके घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वह नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मावादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्मा उनके हृदय में नित्य नया नया सा भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को ना मोह हो सकता है, ना शोक और ना हर्ष। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृदय श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वह हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु आप भक्तों के कलेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में यह मिथ्या देत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप हैं। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवत बतों के प्रभु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण है। आपको नमस्कार है। आपकी ही नाभि से ब्राह्मण रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल कुसुमों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल है। कमल नयन आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति करने वाला है। हम अविधा असीमता राग देशादि क्लेशों से पीड़ितों के सामने आपने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। मंगलहारी अमंगलहारी प्रभु दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर उन दीन जनों को ये हमारे इस प्रकार स्मरण कर लिया करे।
इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो शूद्र से शूद्र प्राणियों के भी अंतःकरणों में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों ना जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न है, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभिष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्राकृतिक आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का भी कोई अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन जन में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भागवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या है। भगवतों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वह भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर ना होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दूसरे रोग के शेतम श्रेष्ठतम वेद है, अतः अब हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया है, निरंतर सेवा शुश्रूषा करके गुरु ब्राह्मण और वृद्धाजनों को प्रसन्न किया है, तदा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ गुरु सुहृदय गण बंधु वर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अत्रादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्व व्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामी, आपकी महिमा का पार ना पाकर भी स्वयं भू मनु स्वयं ब्रह्मा जी भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं, अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष है। आप सत्य मूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वह उन्हें जाने देना नहीं चाहते थे। तथापि वह अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकल कर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक लिया है, जो मानव स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वह वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। जब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वह वहां आए और प्राचीन ब्रही के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डर कर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मरीषा नाम की कन्या से विवाह कर लिया।
इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने चशु मनवंतर आने पर जब काल क्रम से पूर्व सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रचना के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने कार्य में नियुक्त किया।